मध्य प्रदेश में अब सरकार विकास यात्रा निकालेगी। 5 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और करीब 25 फरवरी को समापन होगा। हर जिले में इसकी तैयारी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में इसे चुनाव से पहले आधार जानने की कवायद माना जा रहा है। आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विकास यात्रा पर निकलेगी सरकार। चुनाव से पहले पता चलेगा आधार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश में अब एक और यात्रा निकलने जा रही है। सरकार की अगुवाई में 5 फरवरी से विकास यात्रा निकलेगी जो सभी जिलों में जाएगी। आपको बताते हैं कि आखिर यह यात्रा कैसी होगी और इसके मायने क्या हैं। तो विभागीय मंत्री निरीक्षण करेंगे, प्रभारी भी जिलों में उतरेंगे। यात्रा के दौरान सीधा संवाद होगा, योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं, ये पता किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। कलेक्टर यात्रा की पूरी रिपोर्ट देंगे। लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों की सूची पहले से तैयार होगी। रैली की शक्ल में वार्ड और गाँव में दौरे होंगे। मतलब साफ है कि चुनावी साल में सरकार हर जिले की नब्ज टटोलना चाहती है कि अगर कोई योजना है तो उसका फायदा जमीनी स्तर पर है या नहीं, कहीं गड़बड़ी को लेकर कोई नाराजगी तो नहीं है। इसीलिए सियासी गलियारों में इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है और हमारा तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के तहत जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, वो जनता तक लेकर जाना, उसका फीडबैक लेना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और निश्चित तौर पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है, 51% का वोट शेयर और साथ में 200 पार सीटें वो हासिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में युवाओं को बेरोजगार रखकर पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद किया है। जो लोग 2003 में वोट नहीं डाल पाए थे वो भी अब जो हैं या पैदा हुए थे वो भी अब वोट डालेंगे। तो ऐसा जो कुशासन है आज मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी विनाश को ही विकास समझ रही है। और अगर विकास किया होता तो उसे घर घर जाकर बताने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पार्टी जमीन पर मजबूत है, लिहाजा कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी से ही अजीबोगरीब चुनौती देते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ग्रॉस रूट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग तक, पेज प्रभारी तक मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में हम लोगों की जो तैयारी है, तैयारी के हिसाब से, मैं गणित के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मेरा गणित है 2-2-4 होते हैं, कोई नकार नहीं सकता। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब सवाल है कि आखिर सियासी दलों का यात्रा पर इतना जोर क्यों है। तो दरअसल यात्रा में सीधा संवाद का मौका मिलता है, जमीनी हकीकत का पता चलता है, जनता के मूड का पता चलता है, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार होता है, कमजोरी का पता चलता है, फीडबैक से कमजोरी दूर करने में मदद मिलती है। और शायद इसीलिए चुनाव से काफी पहले विकास यात्रा का समय तय कर लिया गया है, ताकि जहां कुछ कमजोर स्थिति हो वहां काम करके स्थिति मजबूत की जाए। जो विकास यात्रा सरकार की निकल रही है बीजेपी की, वो दरअसल एक तरह से नब्ज टटोलना तो है ही, लेकिन ये एक तरह से चुनाव का शंखनाद है। मंत्री अपने अपने इलाकों में जाएंगे, सरकारी कामकाज की बात करेंगे, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट दें। एक तरह से कायदे से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वोट मांगने का सिलसिला है। और इसके साथ ही लगता है अब यात्राओं का क्रम चलेगा और चुनाव तक ये क्रम चलता रहेगा। दरअसल 2018
2018 में बीजेपी के विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, कार्यकर्ता ही चुनाव से दूर हो लिए थे। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। शायद इसीलिए इस बार बीजेपी जमीनी हालात की जानकारी लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन चुनाव से ठीक 10 महीने पहले निकल रही इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार अपनी नब्ज टटोलने का भी काम कर रही है। जहां पर बीजेपी को खतरा या फिर ऐसा लगता है कि यहां पर वो कमजोर है और उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उन जगहों पर भी मेहनत की जा सकेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहीं ना कहीं ये चुनावी समय शुरू होने का एक मैसेज भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस विकास यात्रा के माध्यम से सरकार सीधे जनता के बीच में जाकर अब वोट की मांग भी करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 10 महीने पहले निकल रही इस विकास यात्रा का चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि विकास यात्रा में नए कामों की भी बुनियाद रखी जाएगी। जहां कमी होगी वहां ज्यादा ध्यान होगा। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खत्म इससे करने की कोशिश है।